नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल हमेशा की तरह आज भी आपसे कुछ बातें समाज की, देश की, साहित्य की, संस्कृति की करता हूँ। आज मैं अपने जल स्रोतों की बात करते हुए यमुना की बात आपसे करूँगा। यमुना नदी आप अच्छी तरह से जानते हैं। यमुना नदी उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलती है और 1376 यानी 1376 किलोमीटर की यात्रा करते हुए ये प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। देश की राजधानी में भी ये 22 किलोमीटर भाग में बहती है और कई गर्मी के दिनों में ये कहीं कहीं पर विलुप्त हो जाती है, क्योंकि इसका पानी छिरते छिरते नीचे चला जाता है और रेतीली ही जगह नज़र आती है। और यमुना की हालत अन्य देश की अन्य नदियों की तरह भी अच्छी नहीं है। हमारे देश में जल स्रोतों की हालत अच्छी नहीं है। लोग उनको अभी तक विसर्जन के नाम पर उनमें कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु डाल देते हैं और वो ऐसे ही घटते चले जाते हैं। वैसे भी नदियों में जल घटता आ रहा है। आइए मैं यमुना की इस संताप को कविता के तौर पर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। यमुना का संताप। और व्यथित यमुना रोए अपने हाल पर। यमुनोत्री से हुआ मेरा उद्गम, यमुनोत्री से हुआ मेरा उद्गम, गंगा से हुआ प्रयाग में संगम, गंगा से हुआ प्रयाग में संगम। कदम्ब तरु थे कभी मेरे तट पर, कदम्ब तरु थे कभी मेरे तट पर, छलछलाता जल बेग निरंतर। कभी कालिंदी मुझे कहते थे, मेरे कूल पर बाल क्रीड़ा करते थे। गोप गोपियाँ प्रफुल्लित रहती थी, चमकीली नीर से गगरियाँ भरती थी। समय को कैसे हुई बलिहारी, समय की कैसी हुई बलिहारी, बदरंग हो गई मेरी छवि न्यारी। कहीं दलदल कहीं निशा मिट गया, कूड़ा शौच सुएज मुझ में पिट गया, कूड़ा शौच सुएज मुझ में पिट गया। पहुँची दिल्ली मैं मृत हो गई, पहुँची दिल्ली में मृत हो गई। 22 किलोमीटर की धार लुप्त हो गई। न्याय के मंदिर पहुँची पुकार, न्याय के मंदिर पहुँची पुकार। अनसुनी व्यथा दब गई गुहार। शहरों के नाले मुझ में जोड़ दिए, शहरों के नाले मुझ में जोड़ दिए। जहर भरे बिन शोधन छोड़ दिए। 1376 किलोमीटर की धारा हुई बदरंग, मैल भर गया सारा, हुई बदरंग मैल भर गया सारा। तरु की जगह तट झुग्गी बनाई, तरु की जगह तट पर झुग्गी बनाए। खुले धोबी घाट पशु झुंड नहाए। कह परंपरा विसर्जन हो रहा, कह परंपरा विसर्जन हो रहा है। आह पौराणिक अस्तित्व खो रहा। रक्षक मेरे तमाशबीन हो गए, रक्षक मेरे तमाशबीन हो गए। कह राष्ट्र धरोहर तल्लीन हो गए। परंपरा कर्मकांड रीति रिवाज, परंपरा कर्मकांड रीति रिवाज। बिगड़ा लुप्त हुई आवाज़, बिगड़ा रूप लुप्त हुई आवाज़। दोना पत्तल मूर्ति फोटो प्लास्टिक थैली, दोना पत्तल मूर्ति फोटो प्लास्टिक थैली। मृत मवेशी राख शवों की हो गई मैली। अकूत धन बहा मेरी स्वच्छता पर, मैल नहीं घटा प्रयत्न रहा बेअसर, प्रयत्न रहा बेअसर। स्वच्छता हुई नहीं गंदगी बढ़ती गई, स्वच्छता हुई नहीं गंदगी बढ़ती गई। परत कूड़े की तट पर मेरे चढ़ती गई। बड़ा प्रदूषण रंग काला पड़ गया, बड़ा प्रदूषण रंग काला पड़ गया। जल सड़ा तटतल भी मेरा सड़ गया, जल सड़ा तटतल भी मेरा सड़ गया। व्यथित यमुना रोए अपने हाल पर, व्यथित यमुना रोए अपने हाल पर। पुकारे जन को तू आ मेरा श्रृंगार कर। टेम से हुई स्वच्छ हटा कूड़ा धसा, टेम से हुई स्वच्छ हटा कूड़ा धसा। काश कोई तरसे देख मेरी दशा, काश कोई तरसे देख मेरी दशा। और अंत में रोते हुए यमुना कहती है, आह टेम्स जैसी मेरा भाग्य कहाँ, आह टेम्स जैसा मेरा भाग्य कहाँ। उठी स्वच्छता की गूंज संसद में वहाँ, उठी स्वच्छता की गूंज संसद में वहाँ। क्या कभी मेरे लिए भी खिलेगी धूप, क्या
कभी मेरे लिए भी खिलेगी धूप, कब मिलेगा मुझे मेरा उजला स्वरूप, कब मिलेगा मुझे मेरा उजला स्वरूप। वो चमचमाती, वो छलछलाती नदी का जो रूप बिगड़ गया, उसके लिए यमुना तरस रही है। टेम्स जो नदी है वो लंदन में है और उसकी भी हालत बताते हैं बहुत ख़राब थी, लेकिन लोगों ने आवाज़ बुलंद की और उसको संसद तक वो बात गई, कुछ कानून बने, कुछ नियम बने और टेम्स नदी बच गई। बड़ी अच्छी नदी वहाँ की आज वो हो गई है, संरक्षित नदी है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यमुना की व्यथा को मैंने पूरा कविता में वर्णित कर दिया है। हम सबका भी कर्तव्य है, हम अपने जल स्रोतों को बचाएं, उनमें कुछ भी मर्जी, विसर्जन के नाम पर उनमें हम कुछ भी न डालें। याद रखिएगा, अगर एक दिन जल नहीं तो फिर हमारा जीवन कहाँ, इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग के ज़माने में नदियों में जल घटता चला जा रहा है, यमुना की दशा भी यही हमें बताती है। आइए हम सब मिल करके यमुना सहित सभी नदियों को बचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।